हम लोग बात करने वाले हैं भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस जब आया तो हम सब जानते ही हैं कि शाहबानो का जजमेंट आया था, बड़ा हंगामा हुआ था। फिर डैनियल लतीफ़ी का जजमेंट आया, चूंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब जब दूसरे केसेस आए और शायरा बानो का केस आया तो मुझे लगता है कि फिर कुछ हंगामा हुआ। शाहबानो से शायरा बानो तक। शायरा बानो में जब ट्रिपल तलाक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया और कहा कि भारत में ट्रिपल तलाक अवैध है, केंद्र सरकार ने उस पर कानून भी बना दिया। जो ट्रिपल तलाक लेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा, कॉम्पनसेट तो करना ही है, जेल भी जाना है। मुस्लिम समाज ने बहुत ऊधम मचाने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया और ये कहा कि जब उसको जेल भेज दोगे तो आप तलाक भी नहीं मान रहे हो, उसको जेल भी भेज दोगे, जेल भेजने के बाद वो कॉम्पनसेट कहाँ से करेगा। वो अपनी पत्नी को, क्योंकि आप तो पत्नी उसको ये कह ही नहीं रहे हो कि ट्रिपल तलाक उसकी तलाक हो गई, हकीकत में मजहबी रूप से तो तलाक हो गई। कुरान में भले ही ना लिखा हो लेकिन प्रैक्टिस में है इसलिए तलाक हो गई। और दुनिया भर का देश में खेला चला ये कह के कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हम अलग से शरिया कोर्ट चाहिए, शरिया लॉ चाहिए, शरिया से चलने वाला चाहिए, पता नहीं क्या क्या देश भर में उस समय खूब हंगामा हुआ। मुस्लिम समाज ने जितना हंगामा कर सकता था उतना किया। यहां तक का मामला आया कि महिलाओं ने जब सपोर्ट कर दिया तो फिर महिलाओं को उन्होंने कहा तुम भी रोड पर चलो प्रोटेस्ट करने के लिए। जब महिलाओं ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, तो उस समय उसको तलाक दे दिया। ऐसी भी घटनाएं आई और ये तो घटनाएं बहुत सारी आती हैं कि नमक कम पड़ा, कुछ कह दिया तो तलाक दे दिया, मिर्ची ज़्यादा हो गई तो तलाक दे दिया, रोटी ठंडी मिल गई तो तलाक दे दिया, घर में घुसते ही उसने सलाम नहीं किया, हाथ पैर नहीं दबाए तो तलाक दे दिया और पता नहीं क्या क्या। वो दूसरी शादी निकाह नहीं करने देती तो तलाक दे दिया, दूसरे को देखती है, देखता है और वो उसको सवाल खड़े करती है तो तलाक दे दिया। ऐसे जाने कितने अनगिनत प्रकरण हमारे देश में आए। और तलाक तो तलाक है। अब जो तलाक का सवाल आया, मैं बात कर रहा हूं हिना वाले मामले की। और बेनजीर हिना, बेनजीर हिना एक पत्रकार है। वो मामला तो हमने कोर्ट में है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक और मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक अनपढ़ महिला पहुंची। उसने कहा कि साहब ब्लैंक पेपर था, ब्लैंक पेपर पर कुछ दस्तखत उसखत मेरे करवा लिए गए थे और बाद में मुझे खबर करी कि भाई तलाक हो गया। मुझे तो पता ही नहीं मुझे कब तलाक हो गया, मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा, मेरी 3-4 साल की शादी हुई है इनका क्या होगा, अचानक तलाक कह दिया गया उसका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश किया उस आदेश से पहले जब बेनजीर हिना वाले मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, बेनजीर हिना में समझ लीजिए, दोनों को साथ साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेनजीर हिना का मामला, वो एक पत्रकार है, उसके पति ने भी छोड़ दिया, उसके एक बच्चा था। उसके पति ने बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट करके कहा कि तुम्हारी तलाक हो गई। उसने भले ही तलाके बिद्दत ना दी हो, तलाके बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक ना दी हो, उसने तलाके सुन्नत दी हो। और तलाके सुन्नत में भी 2 तरह की तलाकें होती हैं, उनमें से उसने दी हो, तलाके हसन दी हो या तलाके अहसन दी हो। तलाके हसन और तलाके अहसन ये कही जाती हैं, ये तलाके बिद्दत है। वो तलाके सुन्नत है, सॉरी, तलाके सुन्नत का मतलब सही सुन्नत है, सही तलाक है, और तलाके बिद्दत का मतलब गलत तलाक है। तो जब मुस्लिम समाज पूरा कोशिश कर रहा था कि ट्रिपल तलाक, जो तलाके बिद्दत सब कहते हैं कि गलत तलाक है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, तो तलाके सुन्नत का क्या होगा, तलाके हसन चैलेंज हुई। तलाके हसन और तलाके अहसन में भी फर्क समझ लेना चाहिए। तलाके हसन में कहा जाता है कि वो 3 तुर यानी कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जब लड़की फ्रेश होती है उस समय वो एक बार तलाक लेगा, फिर दोबारा दूसरे में फ्रेश पीरियड में तलाक लेगा, फिर तीसरे फ्रेश पीरियड में जब वो तलाक कहता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको तलाक मान लिया जाता है, अब इर्रिवोकेबल हो गई। लेकिन जब पहली बार पहली तुर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब वो लड़की ठीक थी, उस समय उस पत्नी को उसने तलाक दिया है, तो अभी चूंकि एक ही बार तलाक दिया है इसलिए अभी समय है कि उस पर घर वापसी हो सकती है। घर वापसी से मतलब कि अभी उस पर नेगोशिएशन हो सकता है, अभी समझौता हो सकता है, अभी सुलह हो सकती है। दोबारा कह दिया तो भी सुलह होने की गुंजाइश है, और जब तीसरे महीने में कहेगा तब गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो ये कहा गया कि भाई कुरान में इस तरह के प्रावधान हैं, चूंकि तलाक सुन्नत है, ये मतलब
तलाक सुन्नत का मतलब तो यही है कि प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम पर जो कुछ भी चल रहा था वो तलाक सुन्नत है, उनके द्वारा अप्रूव्ड है तो तलाक सुन्नत है। तलाक सुन्नत में वो तीसरी बार में कहने के बाद, लेकिन अभी जब वो तीसरी बार कहेगा उसके बाद भी इद्दत का समय चलता है। इद्दत का समय मतलब वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, 3 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन, मरने पर 4 महीने 10 दिन का होता है, वैसे 3 महीने 10 दिन का होता है। 3 महीने 10 दिन तक वेट किया जाएगा। अब वो निकाह नहीं कर सकती, लड़का तो निकाह कर सकता है लेकिन लड़की निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वेट करेंगे कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। और इसकी इतनी खतरनाक सिचुएशन बनती है कि किसी को अपॉइंट किया जाता है कि तुम इसके साथ रहोगी। क्यों साथ में रहोगे? कि कहीं किसी दूसरे मर्द से वो बात तो नहीं कर लेती, कहीं हवा में प्रेगनेंसी तो नहीं आ गई, कहीं किसी से बात करके प्रेगनेंसी तो नहीं, कहीं कैरेक्टर की खराब तो नहीं है जो किसी और से प्रेग्नेंट हो जाए और नाम इसका चाप दे। ऐसी बातों में किसी महिला को अपॉइंट किया जाता है, घर की उसकी ननद है या फिर उसकी देवरानी है या उसकी भाभी है या उसकी बुआ है, कोई अपॉइंट किया जाता है। वो बाथरूम तक में उसके साथ रहता है, मतलब वो साई की तरह साथ घूमे, किसी और के साथ तो नहीं। अब उसको रिलीजन का नाम दिया जाता है कि ये रिलीजन है, और रिलीजन मामलों में ये कहा जाता है कि इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में ये था मामला। तो उन्होंने पिछले जब बेनजीर हिना का मामला सुन रहे थे, तलाक सुन्नत में भी तलाक हसन का मामला सुन रहे थे, जब बेनजीर हिना ने कहा कि भले ही चिट्ठी लिख कर दे दिया गया हो लेकिन मेरी लाइफ तो खराब कर दी, मेरा कसूर तो बताया नहीं, कोई कारण भी नहीं बताया कि आखिर वो क्यों तलाक ले रहा है। उसने तलाक ले लिया, मजे के लिए आया, तलाक ले लिया, और 500,000 रुपए जो उसने मेहर का अमाउंट का कहना था वो दे दिया, 500 रुपए 1000 रुपए जो भी क्या हो। तब सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज किया कि आर्टिकल 32 में मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे कारण बताया जाए, और बिना किसी कारण के तलाक का राइट नहीं दिया जाना चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक सुन्नत भले ही हो, तलाक हसन भले ही हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। जब बेनजीर हिना ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। नोटिस करके उन्होंने कहा कि भाई तलाक हसन, जिसको कुरानिक तलाक कहा जा रहा है, बिना किसी कारण के भारत में तलाक वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, भारत रिलीजन से नहीं चलता। अब ये जब विकरण चल रहा था तो भाई जाहिर सी बात है कि लोग कहेंगे कि रिलीजन में इंटरवेंशन ना करो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धर्म का विषय नहीं है, आप उसको धर्म का विषय कहिए, ये तो मानवता का विषय है। और मानवता का विषय ऐसा है कि आप किसी की लाइफ खत्म कर रहे हैं, आप किसी के राइट खत्म कर रहे हैं, आप किसी को तलाक दे रहे हैं, आप किसी को बाहर निकाल रहे हैं, ये उसका फंडामेंटल राइट का मामला है, ये मानवता, ये ह्यूमन राइट का मामला है। इसलिए आप इसको रिलीजियस रंग मत दीजिए कि भाई रिलीजन है और रिलीजन में जैसा अनुमति है वैसे नहीं है। हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करके हम ये पता करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं है। मामला गंभीर है। बेनजीर हिना का जो मामला चल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, उसकी प्लीडिंग होगी, ये होगी, वो होगा, सरकार आएगी, सब कुछ होगा, तो टाइम लगेगा, और तमाम प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो भी टाइम लगेगा। उसका मामला छोड़ दीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर उसको सुनेंगे। लेकिन ये जो अनपढ़ महिला वाला मामला आया, इसमें खास बात यह है कि उसने तलाक ले लिया, कोर्ट में महिला ने केस फाइल किया। जब केस फाइल किया तो लड़का आया नहीं, उसका पति आया ही नहीं। अब ये क्रॉस वेरीफाई कैसे हो कि उसने तलाक ले लिया है या उसने इसको मुक्त कर दिया, ये शब्द इस्तेमाल होता है आजाद कर दिया, यानी कि वो कैद में थी, आजाद हो गई। तो ये कैसे पता लगे कि वो जो है वो तलाक चाहता है या वो तलाक ले रहा है। मामला हाथ आते आते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये तलाक हसन वाले इस मैटर में तलाक को डिसमिस करते हैं। अब देखिए, हम स्टे करते हैं। अब ये तलाक स्टे हो जाएगा, ये तो मुसलमानों का कहना है, ये तो पैगंबर का मामला है, अल्लाह का मामला है। अल्लाह के मामले में एक बार मुंह से कह दिया, वो तो सुन ही रहा है, तो बात तो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह का जो मामला ये कहा जाता है उसमें भी कहा हम तलाक को स्टे करते हैं। आज अब तलाक को स्टे करते हैं तो तलाक स्टे कर दिया। तलाक स्टे का मतलब ये हो गया कि ये तब तक शादीशुदा माने जाएंगे जब तक मेरा आदेशनामा अगला आ जाए। भले इन्होंने कुछ भी कहा हो, चिट्ठी से कहा हो, 3 बार बोला हो, हसन बोला हो, अहसन बोला हो। अहसन को भी समझ लीजिए, अहसन का मतलब होता है कि वो 3 बार इकट्ठा उसने तलाक कह दिया और 3 महीने वेट करेगा।
3 महीने वेट के बाद भी अगर वो रिवोक नहीं किया तो कंफर्म हो जाएगा। और अगर अभी उसने इंस्टेंट तलाक दे दिया है, 3 बार तलाक कह दिया और 3 महीने तक वो वेट करके भी उस पर कायम है, तो फिर वो तलाक कंफर्म मान लिया जाएगा। नहीं कायम है तो फिर तलाक रिवोक कर सकता है, लेकिन उसकी पेनल्टी शनल्टी कुछ लगती है, इतना हज करवाना है किसी को, ये रोजे उसके खुलवाने हैं, पता नहीं क्या करना है, ये ऐसा कुछ रहता है। तो सवाल यहां पर जो बड़ा है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट का ये है, जो खास बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या तलाक, भाई उसकी वैलिडिटी तो चेक कर सकता है कि तलाक है कि नहीं है, वो बाकी मामले, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट तलाक प्रोनाउंस करने के बाद जब वो महिला कह रही कि मेरा पति बिना किसी कारण के मुझे तलाक प्रोनाउंस कर गया, और उसको जब नोटिस हुआ तो वो आया नहीं क्योंकि वो भाग गया है, ये चिट्ठी उसने भेजी है, इस पर मेरे साइन गलत तरीके से ले लिए थे, और ये उसने तलाक को फाइनल कर दिया है, और वो इंस्टेंट तलाक नहीं किया, तलाक हसन किया है, यानी कि 1-1 महीने के बाद वाला किया है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट केवल ये चेक कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है इसकी, या ये चेक कर सकता है कि ये तलाक हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो तलाक को स्टे भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तलाक को स्टे करते हैं, और अब हम पूरा समय देते हैं, और वो समय में सामने वाले को ढूंढ के लाया जाए। पुलिस को आदेश दिया कि सामने वाला कोर्ट में मौजूद नहीं हुआ है, इसलिए उसको ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए, इसके पति को, और फिर हम कंफर्म करना चाहते हैं कि मेरे से बात करे आके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ये जो मामले हैं ये हकीकत में ये धर्म के मामले, जो संप्रदाय की बात कही जा रही है, धर्म के मामले जैसे हैं वैसे हैं, ये तो मानवता के मामले हैं। आप किसी को भी, कोई अनपढ़ महिला है, तुम्हारा निकाह हो गया, तुमने निकाह करते समय कर लिया, बाद में छोड़ दिया, कहां जाएगी, क्या करेगी, कैसे परिवार चलाएगी, कैसे बच्चे पालेगी, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो स्टे करते हुए ये जो आदेश दिया है फाइनली, उसमें कहा कि हम स्टे करते हैं, और अब जब तक फाइनल ऑर्डर हम ना कर दें और इसके पति से बात ना कर लें, इसके पति की कंफर्मेशन ना ले लें, तब तक वो पति पत्नी माने जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जो स्टेप ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज लिया है वो अपने आप में अद्वितीय है कि तलाक स्टे भी किया जा सकता है, यानी कि जो आदेश जो दोनों का विच्छेद हो गया उसको स्टे करते हुए पति पत्नी भी माना जा सकता है। ये भारत में कानून का शासन है, भारत में किसी कुरान या किसी और ग्रंथ का शासन नहीं है, ना ही पुराण का ना ही कुरान का। भारत में अगर शासन है तो वो संविधान का। इसलिए इस मैटर को भी जहां तक मैं समझता हूं जोड़ दिया जाएगा हिना वाले मामले में, बेनजीर हिना के मामले में। और बेनजीर हिना में यह होना है कि क्या कोर्ट के अंदर ही तलाक हो सकता है या ओरली तलाक हो भी सकता है। ये जो तलाक हसन या तलाक अहसन हो जाता है, तमाम तरह के तलाक है, तलाक तौफीज है। अगर अपनी पत्नी को वो कंपेयर कर देता अपनी बहन से तो भी तलाक हो जाता है, अगर वो अपनी मां से कंपेयर कर देता है तो भी तलाक हो जाता है, अगर वो ये कह देता है कि मैं तुमको त्यागता हूं तो भी तलाक हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। अब उनमें 10-12 तरीकों में मौलाना मौलवी अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर हलाला करके अपना काम निकालते हैं, पैसे भी लेते हैं हलाले के, और हलाला भी करते हैं, और कई कई दिनों तक हलाला करते हैं। कोई कोई तो तलाक ही नहीं देता हलाले के बाद भी। तो सवाल यहाँ पर यह है, क्या इन मौलानाओं की जो हलाला का शौक चढ़ गया है इनको, इसको पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। तलाक का मतलब केवल न्यायालय के द्वारा दी गई तलाक को माना जाना चाहिए। न्यायालय में यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि आखिर तलाक देने का कारण क्या है। अगर तलाक देने का कोई कारण नहीं है तो किस आधार पर तलाक दिया, ये भी प्रश्न बनते हैं। अगर आपने अकारण तलाक दिया तो कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, कि उसकी होल लाइफ की इंतजाम करने की व्यवस्था करेगा वो पंचड़ वाला जो तलाक देकर चला गया, दूसरी महिला को देख लिया या कुछ और उसके मन में आ गया। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा पिटारा खुलने वाला है, और ये बेनजीर हिना के मामले में अटैच होने वाला है। और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से कहा है पुलिस को कि उसको उठाकर लाओ, मेरे सामने पेश करो, मैं बात करना चाहता हूं कारण क्या है, तलाक है भी कि नहीं है, और उसने क्या सोचकर तलाक दिया, क्या उसका इंटेंशन था, और बाकी ब्ला ब्ला ब्ला। मैं समझता हूं कि इन मामलों में अब ये जो संप्रदाय गुरु हैं, ये तमाम तरह के मौलाना हैं, ये तमाम तरह ये सब इसमें एंट्री मारेंगे, और जैसे ही ये एंट्री मारेंगे तो फिर ये विषय निश्चित तौर से खुलकर सामने आएगा, और फिर क्या उसका निर्णय होगा वो तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।